ऋषिगण सूत जी महाराज से कहते हैं, हे गुरुदेव, हमारा एक कथा से मन नहीं भरा, आप तो सर्वज्ञ हैं, एक कोई छोटा सा एक और प्रसंग सुनाइए कि जिससे शिव पुराण श्रवण करने से किसी अधम पापी को सद्गति मिली हो। कोई भी छोटा सा प्रसंग सुनाइए। तो आज सूत जी महाराज यहाँ पर कथा को आगे बढ़ाते हैं। एवं उजन संवासे ग्रामे बास्कल संगीता तत्रैको बिंदु को नाम विप्रासीन महादमा। ए ब्राह्मणों, श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। हे ब्राह्मणों, हे विप्रों, एक बास्कल नाम का नगर है, वहाँ एक ब्राह्मण रहता है, उसका नाम है बिंदु। शास्त्रों ने उसके लिए शब्द लगाया विप्रासीन महाधम। वो महाधम है, महाअधम है, अधम है, अर्थात धर्म कर्म नहीं करता, केवल नाम का ही ब्राह्मण है। बहुत पापी है। विवाह हो गया, पत्नी का नाम है चंचुला। पत्नी बहुत रूपवती है, गुणी है, पति की सेवा करती है, किंतु वो ब्राह्मण अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता, बल्कि वैश्यागामी हो गया, वैश्यागामी हो गया। एक वैश्य के संग रहता है, एक वैश्या के संग रहता है। उस वैश्या के साथ रहते रहते बिंदु को बहुत समय व्यतीत हो गया, बहुत कई वर्ष बीत गए। ग्रंथ कहते हैं, जब चंचुला ने देखा कि मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता, तो भैया चंचुला भी चरित्रहीन हुई। चंचुला ने अपने चरित्र का त्याग कर दिया, चरित्रहीन हो गई। एक दिन जब बिंदु ने देखा कि मेरी पत्नी किसी परपुरुष से मिलने जाती है, तो उसने चंचुला को बहुत मारा। चंचुला रोती रोती कहती है, ठीक है, मैंने अपने पतिव्रत धर्म का पालन नहीं किया, लेकिन आप कौन सा मेरे साथ में पूरी निष्ठा के साथ संबंध निभा रहे हैं। तो बिंदु चंचुला से कहता है कि एक स्त्री के लिए उसका पति ही भगवत स्वरूप होता है। देखिए बंधुओं, विचार करिए, यहाँ पर ज्ञान दे रहा है, प्रवचन कर रहा है। स्वयं के जीवन पर कोई सिद्धांत लागू नहीं होता, और पत्नी के साथ प्रवचन कर रहा है। चंचला ने स्वयं को संभाला, पतिव्रत धर्म का पालन करने लगी। समय बीता, बिंदु मर गया, काफी कालखंड बीत गया। चंचला अब काफी वृद्ध हो चुकी है, उसके नाती पोते हो चुके हैं। एक दिन चंचला ने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों, अब मैं काफी वृद्ध हो गई हूँ, काफी अधिक चल फिर तो नहीं सकती, एक काम करो, मुझे पास के अब किसी तीर्थ में ले जाओ, मुझे आसपास के किसी तीर्थ में ले चलो। तो उसके बच्चे उसे एक तीर्थ में ले जाते हैं। तीर्थ का नाम है गोकर्ण तीर्थ। ये दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में पड़ता है। गोकर्ण तीर्थ, हाँ, ये वही स्थान है जहाँ आप श्रीमद् भागवत की कथा जब सुनते हैं, श्रीमद् भागवत
पुराण के महात्मा की जो कथा सुनते हैं गोकर्णोपाख्यान, तो वहाँ पर गोकर्ण जी ने जब धुंधकारी को जो कथा सुनाई थी, ये वही स्थान है गोकर्ण तीर्थ। गोकर्ण तीर्थ का महत्व श्री शिव पुराण की कथा में बहुत अधिक बताया गया है। कैसे? सर्वेषां शिवलिंगानां सार्वभौम महाबला चतुर्युगे चतुर्वर्णे सर्व पापावहारका। शिव पुराण में, श्री शिव पुराण में श्री गोकर्ण तीर्थ पर स्थित श्री महाबलेश्वर जी का महत्व बताया गया है। श्री शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि इस धरती पर, इस वसुंधरा पर जितने भी शिवलिंग हैं, उन सभी शिवलिंगों का राजा श्री गोकर्ण तीर्थ पर स्थित महाबलेश्वर है। सर्वेषां शिवलिंगानां सार्वभौम महाबला। श्री गोकर्ण तीर्थ पर स्थित महाबलेश्वर इस वसुंधरा पर स्थित समस्त शिवलिंगों के राजा हैं। और वो कैसे हैं? चतुर्युगे चतुर्वर्ण, चारों युगों में चारों वर्ण का, सर्व पापावहार का, चारों युगों में चारों वर्ण का, सब प्रकार का पाप का हरण करने वाले हैं श्री महाबलेश्वर। वहां पर कभी जाइएगा, दर्शन करिएगा। शिवलिंग का स्वरूप कैसा है? वो श्रृंग रूप में शिवलिंग है। जैसा गाय का सींग होता है ना, ठीक उस प्रकार से वहां पर शिवलिंग स्थापित है श्री महाबलेश्वर। चंचला भटकते भटकते गोकर्ण तीर्थ में पहुंची और जिस मंदिर में गए यथासंभव वो महाबलेश्वर धाम ही था। चंचला के बच्चे कहते हैं, अम्मा तू यहाँ ठहर, हम थोड़ा घूम फिर कर मेला देख कर आते हैं। जैसा प्राय होता है, बच्चों को बस घूमने फिरने से मतलब होता है। हाँ, उन्हें भक्ति से क्या, अभी अबोध है। तो चंचला ने बच्चों को विदा किया, बोली जाओ, और स्वयं अनेक मंदिरों में कहीं जय जयकार करती, कहीं पुष्प चढ़ाती, कहीं जल चढ़ाती, इधर उधर टहल रही थी। तभी वहां पास ही में एक स्थान पर शिव महापुराण की कथा चल रही थी। वहां चंचला जाकर थोड़ी देर बैठ गई। भैया, शिव महापुराण में अंतिम दिनों में नरकों का वर्णन मिलता है। आज वहां पर षष्ठम दिवस की कथा चल रही थी। चंचला ने जब नरकों की गति सुनी, नरक की गति सुनी, तो चंचला दहाड़े मार कर रोने लगी। तो जो संत कथा कर रहे थे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, देवी क्यों रो रही हो? तो चंचला कहते हैं, महाराज मेरा पूरा जीवन पापमय था। कभी पति की मन से सेवा नहीं की, कभी माता पिता की, सास ससुर की मन से सेवा नहीं की, पूरा जीवन पापमय बीता। मेरा पति भी मर गया। आज आपने नरकों की गति सुनाई, तो अब तो मुझे लगता है कि मृत्यु के बाद यमदूत आएंगे और नुकीले नुकीले अस्त्रों से मुझे भेज देंगे। मुझे खौलते हुए तेल के कड़ाहों में डाला जाएगा। न जाने कितनी प्रताड़नाएं दी जाएंगी। हे गुरुदेव, मैं आपके श्री चरणों का अवलंबन करती हूँ। आप ही एकमात्र मेरे गुरुदेव हैं, आप एकमात्र मेरे सहारा हैं। मेरा पद प्रदर्शित करें। महाराज, मेरा पति भी मर गया बिना भजन के। आज मैंने कथा सुनी तो अब लगता है कि जीवन में भजन की आवश्यकता थी, भजन की आवश्यकता थी।
मेरी रक्षा कीजिए गुरुदेव। जब चंचला दहाड़े मारकर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी तो संत ने कहा, देवी ऐसा कर, शिव महापुराण की कथा सुन। चंचला ने अपने बच्चों को घर के लिए विदा किया और कुछ दिन वही ठहरकर 11 दिवस तक श्री शिव महापुराण की कथा सुनी। देखिए भैया, ये ग्रंथ कहते हैं, हम नहीं कह रहे, कि यदि आप नमः शिवाय मंत्र का भी जाप करो तो किसी गुरु से लेकर ऐसे नहीं करना है। प्रेम से कहो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हम भैया देख रहे हैं, हाँ, व्यासपीठ से दूर तक दृष्टि जाती है ना, हम देख रहे हैं यहाँ से पीछे के कुछ लोग नमः शिवाय नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी अपनी मजबूरी होती है। एक प्रसंग सुनाओ। एक जगह एक संत कथा करा रहे थे, यथा संभव श्रीमद् भागवत कथा थी। तो वहां एक अम्मा भी यजमान के रूप में बैठी थी। तो संत ने कथा सुनाते सुनाते संकीर्तन आरंभ किया। क्या? कंस निकंदन ब्रज जन रंजन, देवकी नंदन तव शरणम। कंस निकंदन ब्रज जन रंजन, देवकी नंदन तव शरणम। अब अम्मा के पति का नाम था देवकी नंदन। अब पीछे वाले कुछ लोग नहीं बोल रहे ना, नवशी, उनके लिए बता रहा हूँ। अम्मा के पति का नाम था देवकी नंदन। अब पहले के समय में पति का नाम तो लेते नहीं थे, अब की तो भगवान ही जाने। तो अब अम्मा भी भजन करें। कंस निकंदन ब्रज जन रंजन, मेरी तब शरणम। अब संत ने अम्मा की तरफ देखा कि अम्मा ये वही वो क्या है। अम्मा बोले, भैया हमारे पति का नाम है ये, और हमारे यहाँ पति का नाम नहीं लेते। तो संत बोले, तो मत गा। तो अम्मा बोली, नहीं गाऊंगी तो फल कैसे मिलेगा। तो संत कहते हैं, तो पूरा गा। अम्मा कह रही, नहीं, ये पति का नाम नहीं लेते। संत कह रहे, न मत गा। अब अम्मा को बड़ा असमंजस, संत भी बड़ा असमंजस। सही बात है भैया, कोई गायन के बीच में कोई करे तो तान टूट जाती है ना। हाँ, ये संगीत के साधन बंधु हमारे सब जानते हैं, तान टूट जाती है तो गायन बिगड़ जाता है। अब रात भर अम्मा परेशान, कैसे गाऊं कि भजन भी हो और पति का नाम भी ना लेना पड़े। अगले दिन कथा मंडाल में अम्मा आई, आगे बैठी। आज कथावाचक ने कथा आरंभ करने से पूर्व ही अम्मा से कहा, अम्मा भजन करेगी? अम्मा कहती है, हाँ भैया। कथावाचक कहते हैं, मैं ठीक हूँ तो नहीं करेगी? अम्मा कहती है, ना भैया। जब कथावाचक ने कथा आरंभ की, जब भजन आरंभ किया, कंस निकंदन ब्रज जन रंजन, देवकी नंदन तव शरणम। अब अम्मा भी गा रही है, कंस निकंदन ब्रज जन रंजन, गुड़िया के पापा तव शरणम। तुलसी मेरे राम को रीझ बाजो या खीज, भूमि परत जावे सदा,
उल्टो सीधो बीज। किया करो भैया, किया करो, भजन किया करो। तुलसीदास जी कहते हैं राम को चाहे रीझ कर भजो या खींच कर, आपको फल मिलेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे भूमि पर बीज उल्टा पड़ा हो या सीधा पड़ा हो, समय आने पर फसल बनकर तैयार होगी ही। आइए कथा की मूल धारा की ओर चलते हैं। तो आज अंतिम दिवस की कथा चंचला ने श्रवण की और जाकर बैठी है तुंगभद्रा नदी के किनारे। तो जो कथावाचक संत थे उन्होंने तुंगभद्रा नदी के किनारे से भस्म हाथ में ली है, मली है, चंचला के माथे पर लगा दी। चंचला के माथे पर त्रिपुंड लगा दिया। मुख को चंचला के कान के पास ले गए और मंत्र दे दिया, नमः शिवाय। आज दीक्षित हो गई चंचला। वर्णन मिलता है शिव पुराण में, चंचला ने शिव जी का बड़ा कठिन तप किया। नित्य प्रति तुंगभद्रा नदी के किनारे से बड़ी साफ जगह से मिट्टी लेकर आती, पार्थिव शिवलिंग बनाती और विधिवत पूजन करती। पार्थिव शिवलिंग पूजन आगे की कथा में मैं बताऊंगा। आगे की कथा में वर्णन आएगा पार्थिव शिवलिंग पूजन का। पार्थिव शिवलिंग का पूजन का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति मिट्टी से अपने हाथों से अपना शिवलिंग स्वयं तैयार करेगा। हमारा शंकर वो नहीं है जो हमारा मित्र बताता है, हमारा पड़ोसी बताता है। हमारा देवता, हमारा भगवान वो है जो हमारे मन में है। किंतु ठहरना बंद हो। हमने प्रायः देखा है कि जहाँ मन की बात आती है वहाँ लोग मनमानी करने लगते हैं। मन तो बड़ा चंचल है ना, भटक जाता है मन। क्षमा कीजिएगा बंधुओं, एक बड़ी कड़वी बात कहूँ कि इस समय का सबसे बड़ा अपराध जो हमारी माताएं और बहनें कर रही हैं वो ये कि कुछ माताएं बहनें लड्डू गोपाल को टोकरी में लेकर बोलती हैं, बाजार में बोलती हैं टोकरी में लेकर। हमारी माताएं बहनें ये पाप सबसे अधिक कर रही है इस समय। और कहेंगी महाराज ये हमारा बेटा है, लल्ला है हमारा, तुम्हारा भाव बेटे का है माना, लेकिन है तो ब्रह्म, है तो वो परम पिता परमेश्वर। और जहां ब्रह्मत्व लगा वहां मर्यादा लगी। मर्यादाओं का पालन करना होगा। हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। एक स्थान पर हम गए थे, एक आयोजन था कुछ, उसके बाद कुछ भोजन व्यवस्था थी जलपान की। तो वहां देखा एक मैया, ऐसे गोल मेज लगे हुए थे, उस पर भोजन परोसकर एक मैया ने लड्डू गोपाल को बीच में रखा और भोजन करने लगी। कहा भैया जूठन के लिए मिला लड्डू गोपाल, जूठन खिलाने के लिए मिला लड्डू गोपाल। अब मैया, एक मैया को देखा वो लड्डू गोपाल को लेकर जूते की दुकान में जूता खरीदने जा रही है। ना ना भैया, ये शास्त्र मर्यादा बिल्कुल भी नहीं है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आप घर में मूर्तियों को नहीं रख सकते, उनकी सेवा नहीं कर सकते, तो घर में मूर्तियां मत रखो, मत रखो घर में मूर्तियां। यदि मनमर्जी करोगे तो वो आपके घर में पाप देकर जाएंगे, पुण्य नहीं मिलेगा। तो शास्त्र की विधि को छोड़कर मनमाना आचरण करता है, उसे ना तो सुख मिलता है और ना ही परम गति मिलती है। ये श्री कृष्ण जी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। श्री कृष्ण जी अर्जुन से गीता में कहते हैं। तो आज चंचला मर्यादा में रहकर
अपने भाव से अपना शिवलिंग स्वयं बनाती है, विधिवत पूजन करती है। यहाँ वर्णन मिलता है कि धीरे धीरे चंचला ने अपना भोजन घटाया और भक्ति ज्ञान और वैराग्य से पूर्ण चंचला ने एक दिन अपने शरीर का त्याग कर दिया। चंचला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। थोड़ी देर पहले आपने देवराज की कथा सुनी। वो तो महाधम था, कुछ नहीं करता था, केवल मृत्यु से कुछ क्षण पहले उसने शिव कथा की, शिव पुराण की कथा सुनी थी, तो उसे शिवलोक मिल गया था। और ये चंचला तो शिव जी का व्रत करती है। शिव जी के सुंदर पार्षद सुंदर सुंदर विमान लेकर आए हैं, चंचला को उसमें बिठाया और शिवलोक को लेकर गए हैं। वहां पर पहुंचकर चंचला देखती है कि सम्मुख नंदी भृंगी इत्यादि गण विराजमान है। श्री शिव जी का कांतिमय स्वरूप देखती है। गौर वर्ण है, नीला कंठ है, मस्तक पे अर्धचंद्र विराजमान है, पंचमुखी स्वरूप है और प्रत्येक मुख पर 3-3 नेत्र विराजमान है। आपको एक गूढ़ रहस्य बताऊं कि हमारे यहाँ श्रृंगार के 2 देवता हैं और देवियों में एक देवी को छोड़कर बाकी समस्त देवियों को श्रृंगार चढ़ता है। कौन देवी? देवी धूमावती। देवी धूमावती विधवा है, ये वही पार्वती का स्वरूप है। एक बार क्रोध में शंकर जी का भक्षण कर गई थी, तब से इन्हें श्रृंगार नहीं चढ़ता। आप दर्शन करेंगे उत्तर प्रदेश के दतिया नामक गांव में देवी धूमावती का बड़ा सुंदर मंदिर है, पीताम्बरा पीठ के नाम से शक्तिपीठ है। और इन देवी को छोड़कर बाकी समस्त देवियों को श्रृंगार चढ़ता है। हाँ भैया, और देवताओं में भी 2 देवता ऐसे हैं जिन्हें श्रृंगार पसंद है। पहले विष्णु और दूसरे हमारे शंकर। विष्णु में भी विशेषकर कृष्ण और राम, और हमारे शंकर को तो जो श्रृंगार पसंद है ना वो हम। आपको कभी शंकर का श्रृंगार देखना हो तो भैया 2 ज्योतिर्लिंगों में विशेषकर भोले का श्रृंगार होता है, शिवलिंग पर श्रृंगार होता है। पहला सोमनाथ और दूसरा उज्जैन में स्थित हमारे बाबा महाकालेश्वर। क्या गजब श्रृंगार धारण करते हैं। आप कभी सोमनाथ जी जाएं, आप कभी सोमनाथ जी दर्शन करने जाएं तो वहीं पास में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा एक बड़ा सुंदर शिव मंदिर का निर्माण कराया गया है। उनका भी श्रृंगार ठीक वैसा ही होता है जैसा श्री सोमनाथ जी का होता है। आगे के दिनों में कथा जब आएगी तो हम विस्तार में चर्चा करेंगे। अभी इस पर कर चलते हैं। यहाँ पर वर्णन मिलता है कि चंचला भगवान भोलेनाथ का दर्शन करती है, मैया पार्वती का दर्शन करती है। और ये भी वर्णन मिलता है कि माता पार्वती को चंचला इतनी प्यारी लगी कि उन्होंने उसे अपना सखी बना लिया। मैया पार्वती ने चंचला को अपनी सखी बना लिया। एक दिन की बात है, सुबह सुबह मैया पार्वती श्रृंगार कर रही हैं। पास में खड़ी चंचला पंखा झल रही है। चंचला की आंखों से अश्रुबिंदु छलक आए। मैया का श्रृंगार देख चंचला की आंखों से अश्रुबिंदु छलक आए। रोने लगी चंचला। मैया ने कहा, चंचला क्या बात है, क्यों रो रही है? तो चंचला कहती है, मैया मैं तो आपके पास आ गई, मेरा पति पता नहीं कहाँ होगा। जगदम्बा ने
बड़े आश्चर्य से चंचुला को देखा और बोली, चंचुला, पति का ध्यान इतने समय बाद कैसे? चंचुला कहती है, बंधी नहीं, भूलूं कैसे? यहाँ जगदम्बा ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है, चंचुला का पति बिंदुक अनेक वर्षों तक भयंकर नरकों को भोगता हुआ इस समय विंध्याचल पर्वत पर भयंकर प्रेत हुआ बना पड़ा है। ये विंध्याचल पर्वत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर पड़ता है। वैसे तो विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से गुजरात तक फैला हुआ है, विंध्य पर्वत श्रृंखला, लेकिन मुख्य विंध्याचल पर्वत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। मैया ने बताया कि यहाँ पति अनेक वर्षों तक भयंकर नरक भोग कर इस समय भयंकर प्रेत बनकर विंध्याचल पर्वत पर है। यहाँ पर चंचुला रोती रोती भगवान शंकर के चरणों में, मैया पार्वती के चरणों में निवेदन करती है कि मैया, मैंने आपका तप किया, मैं आपकी भक्ति करती हुई, तो कुछ ऐसी कृपा करो कि मेरे पति को भी कुछ मिले, कुछ उसका फल मिले। चंचुला कहती है, मैया, मेरे पति की मुक्ति का कुछ साधन दो। मैया ने कहा, यदि तुम्हारा पति शिव महापुराण की कथा सुने तो प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। लेकिन अब प्रश्न यहाँ पर यह बना कि प्रेत को शिव महापुराण की कथा सुनाए कौन? प्रेत जो होता है एक स्थान पर अधिक देर नहीं ठहर सकता। हाँ, प्रेत को कौन सुनाए? तो मैया पार्वती ने आज तुम्बुरु जी को बुलाया है। अब ये तुम्बुरु कौन है? किम नाई तुम्बुरु? देखिए भैया, हल्का सा स्पर्श लेकर चलता हूँ। तुम्बुरु जो है वो गंधर्वों के राजा है। तुम्बुरु बड़ा सुंदर गाते हैं, मानो साक्षात सरस्वती गा रही है। तुम्बुरु जो है उनका मुख घोड़े का है और शरीर मनुष्य का है। तुम्बुरु एक हाथ में एक तारा लेकर गायन करते हैं। आज जगदम्बा के आदेश पर तुम्बुरु जी कैलाश पर्वत पर आए हैं। मैया को देखकर तुम्बुरु जी की आंखों से अश्रुबिंदु तिलक आए। मैया, मैं परमतम सौभाग्यशाली हुई जो आपने मुझे याद किया। मैया ने आदेश दिया, तुम्बुरु, ये मेरी सखी चंचुला है, इसका पति बिंदुक विंध्याचल पर्वत पर भयंकर प्रेत हुआ पड़ा है। तुम जाओ और उसको शिव महापुराण की कथा श्रवण कराओ। आज तुम्बुरु जी ने अपना सौभाग्य माना कि मैया पार्वती ने मुझे इतनी बड़ी सेवा दी, माता जगदम्बा ने मुझे आदेश दिया। तुम्बुरु जी की आंखों से अश्रु छलक उठे। भैया, होता है कभी कभी कथा बाजते बाजते हमारी आंखों से भी अश्रुबिंदु ढुलक आते हैं। ये नहीं सोचकर कि खाक मुझ में कोई कमाल रखा है, मेरे दादा, मुझे तो सिर्फ तूने संभाल रखा है। मेरी गलतियों पर डालकर पर्दा मुझे अच्छों में डाल रखा है। मेरी गलतियों पर डालकर पर्दा मुझे अच्छों में डाल रखा है। मेरा नाता खुद से जोड़कर मेरी मुसीबतों को टाल रखा है। मैं तो कब का मर गया होता, मैं तो कब का मर गया होता, मुझे तेरी करुणा ने संभाल रखा है। ये कृपा की बात है बंदी। तो आज तुम्बुरु जी ने हाथ में हिपतारा लिया, चंचुला को अपने साथ लिया और पहुंच गए विंध्याचल पर्वत पर। अब बिंदुक तो वहां प्रेत योनि में है, प्रेत एक जगह अधिक देर नहीं ठहर सकता। तो जिस प्रकार से आप श्रीमद् भागवत की कथा में सुनते हैं कि
श्री गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को अपने मंत्रों के पास से बांधकर एक बांस में बिठा दिया था। ठीक उसी प्रकार आज टुंगुरु जी ने मंत्रों के पास से बांधकर बिंदुक को बिठा दिया, मंत्रों के पास से बांधकर बिठा दिया और गाते गाते पूरी शिव महापुराण की कथा श्रवण कराई है। वर्णन मिलता है कि कथा के अंतिम दिवस में शिवगण विमान लेकर उतरे हैं। विंदुक ने पिशाच का शरीर त्याग दिया और शिव जी के पार्षदों के विमान में विराजमान होकर शिवलोक को चला गया। यहाँ वर्णन मिलता है कि शिव जी ने विंदुक को अपनों में शामिल कर लिया। आदि कथा सुनकर मुझे किसी कवि की 4 पंक्तियां स्मृति हो आई कि किसी को तख्त देते हैं, किसी को ताज देते हैं, किसी को तख्त देते हैं, किसी को ताज देते हैं, किसी को सोज देते हैं, किसी को साज देते हैं। भलाई चाहते हो तो मांगना छोड़ दो इनसे, कि जो इनसे कुछ नहीं मांगे उसे आवाज देते हैं। मेरे बोले आवाज देते हैं।